इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिस ज्ञान की गहराई का उपदेश दे रहे हैं वह शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न बतलाने वाला है। आचार्य महाराज ने कहा था कि अगर साधक योगी अपने ध्यान में लीन हो जाता है तो बाहरी वातावरण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। बाहरी वातावरण से वो अनभिज्ञ हो जाता है। अनभिज्ञ का मतलब अजानकार हो जाता है। उस तरफ उसका कोई विचार ही नहीं रहता। बहुत बड़ी बात है। ऐसे अध्यात्म के साधक आत्मचिंतन रूप ध्यान में लीन रहने वाले जब ध्यान में उतरते हैं या एकाग्र होते हैं तो बाहर के वातावरण में सर्दी है कि गर्मी है, शरीर पर कौन उपसर्ग कर रहा है, कैसा उपसर्ग कर रहा है, इनसे अनभिज्ञ रहते हुए अर्थात उसमें अपना उपयोग न लगाते हुए, अपने उपयोग को अपने उपयोग में लगाते हुए वह शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा करते हैं और कर्मों की निर्जरा होने से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए उपसर्ग सहन ही करना पड़े ऐसी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा आदि तो सहन करना ही पड़ते हैं। उपसर्ग तो एक विशेष परिस्थिति बन गई, वो बात अलग है, लेकिन साधना का मार्ग कठिन तो होता ही है। आचार्य ने एक बार कहा था कि प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। आप अगर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाह रहे हो और अनुकूलता की अपेक्षा करो तो आप उस मार्ग से हट जाओ, दूसरा मार्ग देख लो। क्यों? क्योंकि अनुकूलताएं तो संसार में बनती हैं, सुविधाएं तो संसार में देखी जाती हैं। सुविधा का मार्ग थोड़ी है, साधनों का मार्ग नहीं है, मार्ग तो साधना का है। और जहां साधना होती है वहां अनुकूलता की बात नहीं करना, प्रतिकूलता तो रहेगी ही रहेगी। और प्रतिकूलता में जो परिसय होते हैं उन परिसयों को, उन प्रतिकूलताओं को जीतना ही परिसय विजयी होना, और ये सब कर्म निर्जरा में कारण बनते हैं। कर्म बंध के कारण अलग हैं, मिथ्या तो अविरति प्रमाद कसाय योग, और कर्म निर्जरा के कारण गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र ये हैं। तो कर्म निर्जरा के लिए मुक्ति का मार्ग, और वो मुक्ति का मार्ग साधनों का नहीं, साधना का है। साधनों के मार्ग तो बहुत हैं, ढेर सारे, उनका कोई अंत नहीं है, लेकिन साधना का मार्ग तो एक ही है, एक ही है, और वह मोक्ष का मार्ग है। श्लोक नंबर 25 का उच्चारण करेंगे। एकत्व में संबंध नहीं। क्या? एकत्व में संबंध नहीं। कटस्य करता है मिति संबंधास्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधाकीर्दसस्तदा कटस्य करताहमिति संबंधस्याद्वयोर्द्वयो
ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा। देखो, अहम मैं, कटस्य कर्ता, चटाई का करता हूँ। चटाई यानी बिछाने वाली सामग्री, चादर कहो, चादर तोड़ने की होती है, दरी कहो, चटाई कहो, कोई भी एक उपलक्षण है। तो मैं क्या हूँ? चटाई का करता हूँ। चटाई का करता हूँ मतलब चटाई को बनाने वाला हूँ। मैंने चटाई बनाई, मैंने ये बनाया, वो बनाया, किसी भी वस्तु को आपने बनाया। इसमें क्या हो गया? इति संबंधः, इस प्रकार की व्यवस्था में कर्ता कर्म संबंध दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बनाने वाला कोई अलग है, बनने वाली सामग्री अलग है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करे तो निर्मित वस्तु अलग दिखेगी। और किसने बनाया? मशीन ने बनाया। ऑपरेटर कौन है? कौन रिमोट कर रहा है? या हाथ से कौन छील करके बांध करके बना रहा है? तो इसमें दो का संबंध है, दो के बगैर नहीं। कर्ता और कर्म, मैं कर्ता, करने वाला, और मेरे द्वारा हुआ कार्य कर्म है। मेरे द्वारा किया गया कार्य कर्म है और करने वाला कर्ता माना जाता है। तो जहाँ कर्ता और कर्म का संबंध है, भिन्न भिन्न दो पदार्थों में, द्वयोर द्वयो हो, दो दो पदार्थों में भिन्न भिन्न स्याद होता है। तो ये कर्ता और कर्म का संबंध दो पदार्थों में बनेगा, एक में नहीं बनेगा। एक में अगर बनाना है तो मैं ही अपनी आत्मा का, मैं ही अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मा के परिणाम से, आत्मा के लिए, आत्मा को सटकारक उसमें लगा लूं, वो अपने में, वो अध्यात्म में बनेगा। लेकिन अध्यात्म की जहाँ भी विवक्षा की गई है, अध्यात्म की विवक्षा में संबंध कारक नहीं है। सटकारकों में, बाकी सटकारक सब में चलते हैं। कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, अपादान हे हो, संबोधन हे हो, अरे कारक चिन्ह बखाने से कहते ना, पढ़ते थे व्याकरण में। कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, हाँ वो अपादान से मान, संबंध हे हो वो अरे, ऐसे करके कारक चिन्ह बखान। तो ये बाकी सब व्यवहार में षटकारक चलेंगे, सारे व्यवहार में षटकारक चलेंगे, लेकिन अध्यात्म में संबंध कारक नहीं है। अगर आपने संबंध बनाया तो अध्यात्म गया। अध्यात्म का मतलब है आत्म, अध्यात्म, केवल आत्म केंद्रित बात करना। उस अध्यात्म में पर का तो संबंध है ही नहीं, संबंधियों का संबंध नहीं, संपत्ति का संबंध नहीं, यहाँ तक कि शरीर का भी अध्यात्म में संबंध नहीं। शरीर क्या, अंदर भेदे हुए, बंधे हुए, घुले मिले उन कर्मों का भी आत्मा से संबंध स्वीकार नहीं किया गया। इतना एकत्व भाव जिसमें आएगा वो आध्यात्मिक दृष्टि वाला माना जाएगा। पहले हमारा नजरिया बदलता है, उसके बाद में हमारा व्यवहार बदलता है। अगर नजरिया दृष्टिकोण ना बदले तो हमारा व्यवहार बदलना संभव नहीं है। एक क्षण में एक स्टेटमेंट से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विरोधी होने लगता है, और एक क्षण में नजरिया बदलते ही, स्टेटमेंट बदलते ही उनमें सद्भावना का संचार होने लगता है। हमारे सोच पर सब डिपेंड है। एक क्षण पहले हम परिस्थिति को विरुद्ध समझ सकते हैं,
एक क्षण में अगर हमें कोई बात उसमें से समझ में आ गई तो उसको हम अनुकूल भी समझ सकते हैं। तो नजरिया, दृष्टिकोण, इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। आपने अपने तत्व को कैसा देखना शुरू किया, आप अपने तत्व को देख रहे कि नहीं? बहिर्मुखी बहिर्मुखी ही तो नहीं चल रहे, बाहर बाहर ही तो विचार नहीं कर रहे, अंदर में भी विचार कर रहे कि नहीं कर रहे? अंदर में विचार कर रहे कि नहीं कर रहे? अंदर का विचार करने के लिए रंग भी बदलना पड़ता है और तरंग भी नहीं होना चाहिए। पानी के अंदर कुछ गिर गया है तो अब दो बातों से बाधा आएगी। पानी मटमैला है, दिखेगा नहीं। क्यों मटमैला है? पानी के अंदर क्या गिर गया पता नहीं। पानी साफ सुथरा हो गया लेकिन हवा चल रही, हिलोरें हो रही हैं, पानी हिल रहा है तो भी पानी के अंदर क्या गिर गया ये पता नहीं, देख नहीं पाओगे। हमारे गुरुवराज चर्ची कहते हैं कि पानी के अंतरंग में क्या पड़ा है इसे देखने के लिए पानी को रंग रहित होना चाहिए और तरंग रहित भी होना चाहिए। पानी रंग रहित भी हो और तरंग रहित भी हो। रंग का मतलब है मोह का परिणाम कम हो और तरंग का मतलब योग की स्थिरता हो। मोह का परिणाम कम हो, दर्शन मोह, चारित्र मोह का अभाव हो, और तरंग रहित होने का मतलब योगों पर नियंत्रण हो, मन वचन काय पर नियंत्रण हो, योगातीत अवस्था हो। तो रंग और तरंग से रहित होने पर अंतरंग का दर्शन होता है। नजरिया हमारा एक क्षण में बदल सकता है लेकिन व्यवहार बदलने में थोड़ा समय लगता ही है। आचार्य जी ने कहा मूक माटी में कि देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है पर कदम नहीं। देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है पर कदम नहीं। क्यों? क्योंकि कसाय के आवेग को रोकने में समय लगता ही है। कसाय के आवेग को रोकने में समय लगता ही है। गाड़ी स्पीड से जा रही है, आपको गड्ढा दिख गया, आपकी दृष्टि तुरंत बदलेगी, स्पीड कम करो, गड्ढा है सामने, इतना तेज चलाना इस रास्ते पर ठीक नहीं। देखते ही आपकी दृष्टि बदल गई। अभी तो हाँ चलो क्या बात है, हाईवे है, फोर वे है, आंख बंद करके दौड़ाओ गाड़ी। लेकिन जैसे ही दिखा, देखते ही आपकी दृष्टि तो बदल सकती है लेकिन तुरंत में कदम नहीं बदल सकते, तुरंत में स्पीड एकदम कंट्रोल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कसाय के उद्रेक को, आवेग को रोकने में समय लगता ही है। सम्यक दर्शन का परिणाम आते दृष्टि बदल जाती। ओह, कोई सार नहीं, सार तो केवल ये है। लेकिन अब उसको आचरण और व्यवहार का रूप देने में थोड़ा समय लगेगा। समय लगाना भी चाहिए और जो थोड़ा सा समय लगा करके तैयारी के साथ में कार्य किया जाता है वो भी अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सम्यक दर्शन पहले ले लो फिर बैठे रहो फिर बाद में। एक साथ रत्नत्रय भी आता है, उसका सिद्धांत अलग है। तो यहाँ पर अपने पूज्यपाद आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि देखो मैं चटाई का करता हूँ। इस प्रकार की बात जो आपने कही, कर्ता कर्म का संबंध बनाया, तो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में ही होगा। किंतु यदा ध्यानम ध्येयम आत्मा ये वो, जब ध्यान और ध्येय आत्मा ही हो, ध्यान करने वाली आत्मा, और ध्यान का किसका करना? ध्यान किसका करना? आत्मा का ही। तो आत्मा ध्यान कर रही है और आत्मा खुद अपनी आत्मा का ध्यान कर रही। ध्यान भी हम और ध्येय भी हम, फिर दो के संबंध नहीं बनेंगे। दो का संबंध नहीं, क्योंकि ध्यान करने वाली आत्मा है और किसका ध्यान किया जा रहा? आत्मा का ही ध्यान किया जा रहा।
जब ध्यान दे आत्मा ही हो तब कीदृशा संबंध, कैसा संबंध हो सकता है? मैं चटाई का बनाने वाला हूँ। इस प्रकार भिन्न भिन्न दो पदार्थों में तो कर्ता कर्म का संबंध घटित होता है, किंतु जहाँ आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्याता और आत्मा ही ध्येय हो, तब फिर वहाँ कैसे संबंध घटित होगा? अर्थात उत्कृष्ट अद्वैत ध्यानावस्था में कर्म संबंध घटित नहीं होता। संबंध नाम का जो कारक है वह अध्यात्म में लागू नहीं होता। अध्यात्म एक पर टिकता है और संबंध कहने पर, संबंध का मतलब क्या? हमने तो भैया संबंध पक्का कर दिया। अब संबंध पक्का कर दिया का मतलब क्या हो गया? दो के लिए हमने बातचीत पक्की कर दी कि अब दोनों को मिलकर के रहना है। तो जहां संबंध पक्का किया मतलब दो परिवारों ने अपना व्यवहार सुनिश्चित कर लिया। ऐसे ही ना? ऐसा तो होता नहीं एक तरफा संबंध हो जाए। तो एक बार हमें ऐसा मिला, चंद्रसेन भाई बताने वाला, बोले महाराज जी हमारी शादी पक्की हो गई। हमने कहा एकदम पक्की हो गई? बोले नहीं 50% पक्की हो गई। हमने कहा 50% का मतलब क्या? बोले एकदम पक्की हो गई। तो हमने कहा पक्की हो गई, एकदम पक्की हो गई। बोले नहीं नहीं 50%। तो हमने कहा 50% का मतलब क्या? बोले हमने अपनी तरफ से पक्की कर दी, अब वो कैंसिल कर दे तो कर दे। हमने अपने मन से अपनी तरफ से पक्की कर दी, हमारी शादी पक्की हो गई। बातचीत अभी ऐसी कुछ नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई अभी, हमने अपनी तरफ से पक्की कर दी, अब वो कैंसिल कर दे तो बात अलग है। हाँ, सामने वाले की उसके ऊपर है। हमने अपनी शादी पक्की कर दी, बातचीत अभी नहीं हुई है लेकिन शादी पक्की कर दी। समय आपका हो गया है, इसलिए इतना पद पढ़ करके विराम देता हूँ। कर्तापन पर वस्तु में जुड़े घटित हो बंद, ध्यान दे जब एक ही फिर कैसे संबंध। गुरुवर का पद्य। यूं ही परस्पर दो दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कटपट का मैं करता हूँ प्रतिबंध रहा। एक में जब ध्यान दे हो आत्म का ही आत्म हो, फिर किस विध संबंध बंद हो, दोपन ही जब खात्म हो। मध्य प्रदेश की